ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। वन जंगल निवासी हर अंतर्मुख में अपनी आत्मा का स्पर्श करने वाले परद्रव्य से परान्मुख स्वद्रव्य में जिनकी तीक्ष्ण बुद्धि है, अपनो अप्पा आत्मा को आत्मा ही उपादेय है, ऐसा बताने वाले आचार्यों ने रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, उसको करने से क्या क्या हानि होगी, तथा आज अपन यहाँ पर रात्रि भोजन के संबंध में चर्चा करेंगे। 5 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, दूसरा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, तीसरा प्राकृतिक दृष्टि से, चौथा धर्म की दृष्टि से और 5वां पारिवारिक दृष्टि से। ऐसे 5 बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे कि हमें रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। बिल्कुल देखो, आजकल क्या होता है, सभी लोगों की ये धारणा हो गई कि पहले ज़माने में तो क्या लाइट नहीं था ना, अपने वो लालटेन वगैरह जला के उसमें कैसे हैं भोजन मतलब रात्रि में जलते थे। तो उस समय तो कैसा है, बहुत कीड़े वगैरह आ जाते थे ना, और प्रकाश पर्याप्त नहीं होता था। धीमे प्रकाश में बहुत जीव जंतु की हानि हो जाती थी। कोई गिर भी जाए जीव जंतु तो पता नहीं लगता था। किंतु आजकल तो बड़े बड़े ट्यूबलाइट हो गए हैं। तो आजकल क्या दोष है, आजकल तो कैसे बल्बों में 3 तीव्र प्रकाश होता है, उसमें सब जीव छोटे बड़े सब जीव कैसे हैं दिखाई देते हैं। तो आज के युग में रात्रि भोजन करने में कोई हानि नहीं है, किंतु जिन लोगों की भी ये धारणा है वो धारणा कैसी है, भ्रमजनित है कि रात्रि भोजन करना अनेक दृष्टियों से कैसा हानिकारक है। बिल्कुल है ना। तो यहाँ सबसे पहले है ना एक डॉक्टर सुधीर टोंगिया, अपन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पहले बात करेंगे ना। डॉक्टर सुधीर टोंगिया MD फार्माकोलॉजिस्ट, जो चिकित्सा क्षेत्र में रिसर्च की हुई है उन्हें मेरे रात्रि भोजन के विषय में काफ़ी गहराई से चर्चा हुई है। इस चर्चा में आपने वैज्ञानिक विधि से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से रात्रि भोजन करना हानिप्रद सिद्ध हुआ है। उन्हीं से जानकारी लेकर ना यहाँ समाधान कर रहे हैं हम। मतलब मात्र अपने जैन आचार्यों ने कहा है इसलिए नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर किसका रेफरेंस दिया है, एक डॉक्टर सुधीर टोंगिया जिन्होंने रिसर्च की है, जो MD हैं, जिन्होंने रिसर्च की है और उन्होंने कहा है कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ना। अब यहाँ ये कहते हैं समाधान, सूर्य प्रकाश और विद्युत का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और कैसा बिजली का प्रकाश है ना, दोनों में बहुत अंतर पाया जाता है। देखो, अपने को अगर कोई अनाज सुखाना हो तो बिजली के उसमें सुखाएंगे कि सूर्य के प्रकाश में सुखाते हैं? किस में सुखाते हैं अपन अनाज?
सूर्य के प्रकाश में सुखाते ना। क्यों सुखाते हैं? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में जीव जंतु से पूर्णतः रहित हो जाते हैं ना। आपको कपड़े भी सुखाना हो, ठीक है, आजकल वॉशिंग मशीन आ गई या आ गई है, लेकिन फिर भी जो सूर्य के प्रकाश में है ना जो हम वस्तु सुखाते हैं वो स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा कैसा है, लाभदायक है, बिल्कुल है ना। अगर हम ना, अब सबसे पहला पॉइंट अपना क्या है, रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। तो पहला पॉइंट आर्या क्या है, पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपन विचार करेंगे। पहले अपन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार करेंगे कि रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। सूर्य के प्रकाश को धूप कहते हैं, है ना, जो कि अनेक प्रकार की किरणों का समूह है। अनेक प्रकार की किरणें निकलती है ये, बिल्कुल है ना। देखो, आपसे भी कोई पूछेगा कि आप जैन हो, आप रात्रि भोजन क्यों नहीं करते हो, तो आप लोग क्या जवाब दोगे? आपके पास उसका कुछ जवाब तो होना चाहिए ना बेटा, कि क्यों नहीं करते हैं हम। तो यहाँ कहते सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य के प्रकाश को धूप कहते हैं। अनेक प्रकार की किरणों का समूह होता है। सूर्य अनेक प्रकार की किरणें निकलती हैं। अल्ट्रा वायलेट किरण, कितने प्रकार की किरणें निकलती? पहली अल्ट्रा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपन विचार कर रहे हैं, अल्ट्रा वायलेट किरण, इंफ्रारेड किरण और एक्टिनिक किरण इत्यादि किरणों की खोज तो साइंटिस्ट कर चुके हैं, है ना। और शेष उनकी कैसी है, किरणें भी, खोज भी उनकी चालू है ना। तो जो सूर्य की किरणों में क्या क्या कितने कितने प्रकार की किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट किरण, इंफ्रारेड किरण और एक्टिनिक किरण। अल्ट्रावायलेट नामक किरण प्राणी की त्वचा पर गिरती है। कहते हैं ना, जिसको स्किन की प्रॉब्लम हो बेटा, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, है ना, धूप में बैठिए। सुबह सुबह की जो 8 बजे तक की जो धूप होती है, आप उसमें कैसा है, बैठी है, बिल्कुल। क्योंकि उसमें अल्ट्रावायलेट किरण प्राणी की त्वचा पर गिरती है। उससे क्या मिलता है, विटामिन डी। उससे विटामिन डी पैदा करती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, जिनको भी स्किन की कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो वो कैसा है, या जो सुबह सुबह की जो धूप निकलती है, उस धूप में कैसा है, बैठना चाहिए, बिल्कुल ना, जो कि हड्डी और दांतों के लिए आवश्यक होती है। अगर धूप कांच लगी खिड़की में से पार होकर अंदर आती है, विंडो हमारी बंद है और कांच में से अगर वो सूर्य की किरणें आ रही हो, तो वो अल्ट्रावायलेट किरण अंदर नहीं आती हैं। इसलिए कैसा है, डायरेक्ट कैसा है, धूप में बैठना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि एक तो विटामिन डी मिलता है, जो हड्डियों के लिए कैसा है, बहुत मजबूत रहता है, बिल्कुल। क्योंकि इस किरण को कांच रोक लेती है। अगर कांच में से किरणें आएगी तो क्या होगा, वो किरणों को रोक लेगी। शेष दूसरी किरणों के लिए कांच बाधक नहीं है। मतलब इंफ्रारेड किरण उष्णता पैदा करती है। सर्दी में अपन बैठते ना धूप में, उष्णता पैदा करती है। और एक्टिनिक किरण क्या करती है, देखो जो ये सोलर कुकर होते हैं ना, सोलर जो होते हैं ना, तो उसमें कैसा है, हम भोजन पका लेते हैं। मतलब सूर्य की किरणों में कैसे, आजकल जगह जगह ये सोलर लगे हुए हैं ना, अपने यहाँ भी लगा हुआ है, पानी गर्म होकर आता है उससे, बिल्कुल। तो इंफ्रारेड किरण उष्णता पैदा करती है। अल्ट्रावायलेट क्या करती है, विटामिन डी, जिससे हड्डियाँ मजबूत होती है। और इंफ्रारेड किरण उष्णता प्रदान करती है। और एक्टिनिक किरण क्या करती है, कीटाणुओं को, है ना, उत्पत्ति नहीं होने देती। हम धूप में कोई चीज़ सुखाते हैं ना, तो फिर कैसा कि उसमें फिर कीटाणु कैसे उत्पन्न नहीं होते हैं। और कैसे प्रकाश पैदा करती है, उजाला होता है उससे। सुबह सुबह देखो ना, उजाला हो जाता ना, तो सूर्य की किरणें आती तो कैसी है, उजाला हो जाती। इस प्रकार वैज्ञानिकों ने धूप के अनेक किरणों का समूह कहा है। अब विद्युत प्रकाश के बारे में थोड़ी सी जानकारी अपन प्राप्त करते हैं कि ट्यूबलाइट और बल्ब जो हम घर में लगाते हैं,
उनका विशेष रूप से उजाला देने वाली किरण होती है। उष्णता प्रदान करने वाली को इंफ्रारेड किरण बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। जितनी सूर्य की किरणों से उष्णता मिलती है ना, उतनी है ना, ट्यूबलाइट जलाने से कैसी है, उतनी उष्णता अपने को, ट्यूबलाइट बल्ब जलाएंगे तो उतनी उष्णता अपने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल, है ना। और बहुत कम मात्रा में होती, कीटाणु की उत्पत्ति में बाधक एक्टनिक किरण नहीं, जैसी ही रहती है। हम लोग देखो इल्ली, लटे, घुन अनाज में लग जाते हैं, जाले इत्यादि अनाज की रक्षा के लिए हम उसको कैसे है, धूप में सुखाते, ट्यूबलाइट चालू करके हम उसमें नहीं सुखाते हैं, और बिजली के बल्बों में उसको नहीं सुखाते हैं। ऊनी कपड़े वगैरह भी जो होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं ना, सब उनको कैसा है, धूप में सुखाते हैं। हाँ, ये नई बच्ची आई है, उसका क्या नाम है, क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, अंशिका। अंशिका ध्यान से सुनो बेटा, है ना, बहुत काम की चीज़ है ना, बहुत सारी आपके लिए, है ना, क्योंकि ये स्किन की जो प्रॉब्लम होती है ना, तो वो कैसे है, ये धूप की किरणों से वो ठीक होती है, बिल्कुल, है ना। अब आगे कहते हैं कि सूर्य की धूप अनेक प्रकार की किरणों का समूह है और कैसे हैं, वह अकृत्रिम होती। सूर्य की किरणें किसी ने बनाई हैं? नहीं बनाई ना, वो कैसी होती है, अकृत्रिम होती है। और विद्युत की, बिजली की कृत्रिम होती है, बनाई है, पावर हाउस से आती है वो, बिल्कुल, है ना। तो वह कैसी कृत्रिम है, सीमित है, इससे दोनों में बहुत अंतर है। सूर्य की किरणों में जो धूप होती है, प्रकाश होता है, और एक बिजली के बल्ब में, ट्यूबलाइट, दोनों में कैसा है, बहुत अंतर पाया जाता है। क्योंकि उसने कहा था ना कि अब आजकल तो इतने ट्यूबलाइट हो गए, तो आजकल तो रात्रि में भोजन कर सकते हैं, पहले ज़माने में तो लाइट नहीं थे, तब आपने निषेध किया तो हम मानते हैं, लेकिन आजकल तो हम कर सकते हैं ना। तो उन्होंने बात बताई है कि सूर्य की किरणों में और बिजली की किरणों में, ट्यूबलाइट की किरणों में क्या अंतर पाया जाता है, बिल्कुल ना। इसके अतिरिक्त ना, सूर्य का प्रकाश में सूक्ष्म जीव का कैसा है, उत्पन्न नहीं होते हैं, और कुछ जीव तो न जाने कहाँ कहाँ छुप जाते हैं, है ना। दिन की अपेक्षा रात्रि में मच्छर अधिक दिखाई देते, होता है ना, शाम के बाद दिन में मच्छर दिखाई देते हैं अपने को। दिन में अपन लोग वो मॉस्किटो नेट लगाते हैं क्या? नहीं लगाते ना। तो रात्रि शाम होते ही कितने कैसे हैं, मच्छर उत्पन्न हो जाते, मच्छर दिखाई देने लगते। इसलिए देखो, सूर्य की किरणों के कारण जीव कैसे उत्पन्न नहीं होते। और अभी बारिश में तो बिजली में देखना, ट्यूबलाइट और बिजली में देखना, कितने बारीक सूक्ष्म जीव उसके आगे आगे रहते हैं। और कुछ जीव तो बेटा ऐसे होते हैं, वह आते हैं, बस उनका जन्म क्षण ही इतना रहता है, वो फुद्दियाँ वगैरह होती ना, और उनका कैसा है, देह परिवर्तन हो जाता है, बिल्कुल। इसके अतिरिक्त बहुत प्रकार के सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जिनकी तो धूप में उत्पत्ति होती ही नहीं है, और धूप में एक्टिटनिक किरणें उन कीटाणुओं की उत्पत्ति में बाधक है। वो किरणें जो होती ना धूप की, उसके कारण वो कीटाणु को कैसी उत्पन्न होने नहीं देती है। अतः रात्रि और सूर्यास्त होने पर एक्टनिक नामक किरण का अभाव हो जाता है, प्रकाश का अभाव, वो किरणें नहीं होती, इसमें सूक्ष्म कीटाणु की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाती। अपना टॉपिक क्या चल रहा है आर्या? टॉपिक अपना क्या चल रहा है? क्यों नहीं करना चाहिए रात्रि भोजन, क्यों नहीं करना चाहिए, है ना। तो देखो अपन ने कितने सारे पॉइंट्स पे चर्चा की ना। अब यहाँ ये कहते हैं कि तब इन सूक्ष्म कीटाणु की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाती। कब? जैसे ही शाम होती है वैसे ही कैसे इनकी उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाती है। इतने सूक्ष्म होते हैं, कितनी ही शक्तिशाली आप विद्युत बल्ब प्रकाश करो, फिर भी वो सूक्ष्म जीव आँखों से दिखाई देते नहीं हैं, बिल्कुल, है ना। और भोजन का सहयोग पाकर, जो लोग रात्रि में भोजन करते हैं, उनका सहयोग पाकर वो तीव्रता से पनपते हैं,
जो सूक्ष्म जीव रात्रि में उत्पन्न होते ना, वो तीव्रता से पनपते, तीव्रता से 2 के 4, 8, 16, 32 है ना, इस प्रकार से बहुत दुगने दुगने कैसे हैं उत्पन्न होते हैं। इनकी ज्योमेट्रिकल और लॉगरिथमिक दोनों तरह के प्रोग्रेशन होती हैं, और ये प्रोग्रेशन कुछ ही क्षणों में अंतर्मुहूर्त में होने लगती है रात्रि में, है ना। इन समूर्छन जीवों की उत्पत्ति में सूर्य का प्रकाश का अभाव एक महत्वपूर्ण कारण। क्यों उत्पत्ति होती रात में जीवों की बेटा, क्या कारण है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है, इसके कारण जीवों की उत्पत्ति अधिक होती है। कितनी बालिकाएं रात्रि भोजन करती और कितनी नहीं करती है? ईमानदारी से बताना, कितनी बालिकाएं रात्रि भोजन नहीं करती हैं? ठीक है बेटा, है ना। अब ध्यान रखना, अब नियम ले लेना कि हम रात्रि में भोजन नहीं करें। अपने तो अपने जैन के 3 साइन है ना, कौन से? देव दर्शन, छनापानी और रात्रि भोजन का त्याग। कहीं भी जाते ना, अपन ट्रेन वगैरह में जाते ना, तो दिन में भोजन कर लेते ना, तो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं जैन हूँ। वो खुद ही पूछ लेते, आप जैन हैं? हमने तो नहीं बताया उनको कि हम जैन हैं, लेकिन कैसे जाना? लक्षण से जान लिया ना, क्योंकि जैन लोग दिन में ही भोजन करते हैं, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर उत्पत्ति है ना, समूर्छन जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है, बिल्कुल। और यहाँ एक कहते देखो, तेज लाइट में, तेज लाइट के नीचे प्रकाश के बहुत अधिक कीटाणु होते हैं। अभी बारिश के समय देखा होगा, है ना, छोटे छोटे कीटाणु, छिपकली दौड़ दौड़ कर क्या करती है? उसका भक्षण कर लेती है, ठीक है ना। बहुत सारे कीटाणु होते हैं ना, तो क्या कर, अपने को हिंसा का दोष भी लगता है। अपन बोलते तो हैं बेटा, क्या बोलते हैं? अहिंसा परमो धर्म की जय हो, बिल्कुल, लेकिन पालन तो कैसा है? नहीं करते ना, बिल्कुल। कहते हैं कि जो रात्रि में अन्न खाता है वो मांस के बराबर, और कैसा है? जो पानी पीता है, दूध पीता है, वो खून के बराबर, ऐसा कहा जाता है। लेकिन बोले दीदी आप तो देते हो यहाँ पर दूध है ना, वो एक व्यवस्था अलग है, बिल्कुल, है ना। अब आगे कहते हैं, देखो पहला पॉइंट क्या हुआ? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने को रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। अब स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कैसा है? अपने को रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, है ना। अब ऐसे वातावरण के भोजन करने में 4 इंद्रिय तक के जीव कैसे भोजन में गिर जाते हैं। आप जानते हो ना बेटा, जहाँ रात्रि में सब भोजन बनता है, बड़े बड़े तपेलों में बनता है, बड़े बड़े हेलोजन लाइट लगे रहते हैं। अब कितने जीव बेटा उसमें कैसे हैं? सब गिर जाते होंगे। कौन देखने बैठता है? बिल्कुल, है ना। और कोई ढके हुए तो वो रहते नहीं हैं, बिल्कुल, है ना। तो 4 इंद्रिय तक के मक्खी, मच्छर इत्यादि कैसे हैं? उसमें गिर जाते हैं। सूक्ष्म कीटाणुओं को तो हम रोक सकते नहीं हैं, और उन जीवाणुओं को अलग भी नहीं, वो तो सब मिक्स हो जाते हैं, सब्जी दाल वगैरह में सबके कैसे हैं? मिक्स हो जाते हैं, बिल्कुल, है ना। वो आपने एक कहानी भी अपने आती ना उसमें, बिल्कुल, है ना, रात्रि में भोजन बन रहा था तो उसमें कैसा एक सर्प का बच्चा आकर कैसा है गिर गया था, और फिर कैसा है जितना भी भोजन था सब कैसा है पॉइजन बन गया, है ना। और उसमें कितने, अब पेपर में भी कई बार आता है, पेपर में भी कई बार आता है कि ये विषाक्त भोजन से कई लोग कैसे हैं बीमार पड़ गए हैं, बिल्कुल, है ना। तो भोजन के संयोग पाकर कैसे ये पनपते हैं, और इस प्रकार से कीटाणु भोजन के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं। कई प्रकार के हानिकारक रासायनिक भी पैदा होते, जिसको टॉक्सिन कहा जाता है ना। टॉक्सिन हमारी भीतरी अंगों की क्रियाओं में क्या करते हैं? दखल अंदाजी। सेकेंड पॉइंट अपना क्या था? स्वास्थ्य की दृष्टि से भी रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ना, क्योंकि जिससे टॉक्सिन कहा जाता है। टॉक्सिन क्या होता है? हमारे शरीर के भीतरी अंगों में कैसा है प्रवेश कर जाता है, तो स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है।
कदाचित छिपकली या कोई जहरीला ऐसा जीव गिर जाए ना तो मृत्यु तक भी हो जाती है। तो ऐसे वातावरण में कैसे रात्रि में भोजन करना हानिकारक है बिल्कुल। तो दिन में ही भोजन करना। अपने जो मुनिराज होते हैं ना वो तो कैसे होते हैं, वो तो दिन में एक ही बार आहार लेते हैं। जो श्रावक भी होते हैं जिनका नियम भी होता है वो तो क्या करते, सूर्यास्त, जैसे सूर्यास्त के पौन घंटे पहले भोजन और कैसा है पानी जो भी लेना हो ले लेते हैं और फिर उसके बाद कैसा है उसका त्याग कर देते हैं बिल्कुल। और रात्रि में अगर खाना हो ना, अभी तो मैंने है ना देखो ये अमेरिका से ये पैम्पलेट आया हुआ है, इसमें देखो लिखा है दिन में भोजन करने से जैन धर्म के नियम पर अमेरिका हार्ट इंस्टीट्यूट ने अपने है ना मोहर लगा दी है। मतलब उन्होंने भी ये स्वीकार कर लिया है कि शायद दिन में ही भोजन करना चाहिए। इसका अपन है ना वो करेंगे बिल्कुल है ना, इसका बड़ा पैम्पलेट बनाकर फिर अपन वहाँ पर आपके वहाँ पर स्टडी रूम में लगाएंगे, फिर आप उसको कैसा है पढ़ लेना। ये अमेरिका से यूएस से रिसर्च होकर आया है। वहाँ के डॉक्टरों ने भी कैसा है ये स्वीकृत कर लिया है कि दिन में ही भोजन करना चाहिए। और आजकल तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि कैसा दिन में भोजन करो ना। हमारे रिश्तेदार एक हार्ट के डॉक्टर हैं इंदौर में ना, वो बोलते हैं कि मैं खुद भी दिन में भोजन करता हूँ। हार्ट के डॉक्टर हैं, काफ़ी बड़े डॉक्टर हैं, और बोलते मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं मैं उनको यही सलाह देता हूँ कि दिन में भोजन करना। मेरे तो रिश्तेदार हैं, तो मैंने कहा कि देखो डॉक्टर साहब आपके पास तो मुसलमान भी आएंगे, हिंदू भी आएंगे, क्रिश्चियंस भी आएंगे, आपके पास तो सब जाति के लोग आएंगे, मेरे पास नहीं आएगा कोई, मेरे पास तो सिर्फ जैन कन्याएं ही आएगी। तो मेरे से ज़्यादा आप प्रचार प्रसार तो आप कर सकते हो। तो बोलते मैं सबको बोलता हूँ है ना, हार्ट के डॉक्टर हैं वो, बोलते मैं सबको बोलता हूँ कि दिन में ही भोजन करो। और वो मैं स्वयं भी कैसा है दिन में भोजन करता हूँ। और स्वास्थ्य के लिए क्या हानिकारक है ना रात्रि में भोजन करना। देखो खाना खाने की बात कैसा है, बहुत से लोग 8 बजे 9 बजे भोजन करते हैं ना, और उसके बाद फिर क्या होता है चलना फिरना तो नहीं होता है, चलना फिरना नहीं होता है ना, तो फिर क्या करती, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, चर्बी बढ़ती है, हार्ट की प्रॉब्लम आती है, शुगर की प्रॉब्लम आती है ना। शरीर में मोटापे के कारण कई रोग कैसे हैं जमा हो जाते हैं। और कैसे होता है ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हृदय में है ना जो रक्त वाहिनियाँ मतलब ब्लड का बराबर कैसे प्रवाह नहीं होता है, तो रक्त प्रवाह भी कम हो जाता है। धीरे धीरे ऐसा समय आता है कि रक्त प्रवाह पूरी तरह से बंद हो जाने पर कैसा है हार्ट अटैक आ जाता है बिल्कुल है ना। तो इसलिए और भोजन की चिकनाई, भोजन हम लोग करते हैं ना उसमें जो चिकनाई होती है वो क्रियाशील अवस्था की अपेक्षा आराम और नींद की अवस्था में अधिक जमती है। हमने हेवी लिया, भोजन लिया और उसके बाद फिर क्या हुआ, हमारे पास चलना फिरना तो नहीं होता है, तो फिर क्या होता है वह कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ने लगता है। चूँकि रात्रि भोजन के पश्चात कोई भी घूमना फिरना शारीरिक क्रिया कितनी कम होती, आप देखो ना, आप यहाँ से ऊपर जाते हो उसके बाद आपका चलना फिरना कितना कम होता है। इसीलिए हम आपको बोलते हैं भोजन के बाद डेली ग्राउंड में जाओ, चल सको और घूमना फिरना है ना, ये स्वास्थ्य, क्योंकि अभी हमने भोजन लिया है ना तो उसको पचाने के लिए, इसलिए हम आप लोगों को बोलते हैं कि भोजन के बाद कैसा है ग्राउंड में आप घूमिए खेलिए, इसकी आपको प्रेरणा देते हैं। वो स्वास्थ्य के लिए कैसा है हानिकारक नहीं रहता है। अगर नहीं चलोगे फिरोगे तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। इसीलिए दिन की अपेक्षा रात्रि में हृदयघात अर्थात कैसा है, हाँ, हृदयघात की संभावना अधिक रहती। आपने एक अक्षय कुमार एक्टर है, उसका वीडियो अपने दिखाया था, यहाँ पर दिखाया था, हाँ, एक अक्षय कुमार एक्टर है,
उसने वीडियो भेजा है। उसमें उसने यही बताया है कि कैसा है दिन में ही भोजन करना चाहिए। और उसने तो ऐसा बताया कि हमारे ऋषि मुनि जो कहते आए हैं कि भोजन कैसा है दिन में ही करना चाहिए, रात। कौन बोल रहा है? वो जैन नहीं है, वो अक्षय कुमार जैन नहीं है ना। फिर भी उसने इस पर वीडियो बनाकर भेजा है कि कैसा है दिन में ही भोजन करना चाहिए, रात्रि में मतलब सोने के 4-5 घंटे पहले भोजन करना चाहिए। और अभी अभी रिसर्च में अभी बहुत वीडियो वगैरह आ रहे हैं बेटा, उसमें लिखा है कि स्वास्थ्य के लिए आपकी डायबिटीज़, आपका ब्लड प्रेशर, आपके हार्ट की प्रॉब्लम है ना, इसके लिए आपको 16 घंटे उपवास करना चाहिए। तो जैनों का तो श्रेया जो शाम को 6 बजे से सुबह 8 बजे तक, सहज ही 16 घंटे जैनों का तो उपवास हो जाता है ना। तो 16 घंटे उपवास करने से कैसा है ये स्वास्थ्य कैसा है ठीक रहता है। बहुत वीडियोस आजकल इसके आ रहे हैं। तो अपना तो कैसा है सहज ही उपवास। और एक बार आदत पड़ गई ना बेटा कि शाम के बाद हम कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ दूध। अब आपकी उम्र में तो खैर दूध पानी आप लोग लेते हो है ना। और अगर नियम बना लो कि शाम के बाद कैसा है हम कुछ नहीं, भरपेट भोजन कर लोगे ना, तो फिर 1-2 दिन आपको तकलीफ़ पड़ेगी। और अगर इसकी आदत एक बार पड़ गई ना तो कुछ भी खाए बिना फिर नींद नहीं आएगी। जिसने इसकी आदत डाली ना तो फिर कैसे कुछ ना कुछ खाने को होना, और खाए बिना कैसा है फिर नींद नहीं आती। तो 2-4 दिन आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आपका है ना पेट ऐसा ही एडजस्ट कर लेगा, फिर आपको कैसा है इच्छा भी नहीं होगी बिल्कुल। मैं 11th क्लास में पढ़ती थी, वहीं से मेरा नियम है शाम को भोजन के बाद ब्रश किया फिर कुछ खाना नहीं। वो नियम मेरा जब से ना 11th क्लास से ये नियम चल रहा था। उस समय तो धर्म का इतना नहीं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो इस प्रकार से अपने को भी रात्रि में मात्र अगर आपकी उम्र में हो तो दूध पानी का, और उसका भी बेटा नियम लेना कि कितने बजे तक, कुछ तो नियम होना चाहिए ना भाई 10 बजे तक पिएंगे, 11 बजे तक पिएंगे, कुछ तो अपना नियम होना चाहिए ना कि इतनी बजे तक ही हम लेंगे। उसके बाद जब बेड पे जाते हैं बेटा खाते पीते तो कुछ नहीं, हाथ जोड़कर अब हमारा जब सूर्य उदय होगा तब तक के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग है ना। चारों प्रकार के कैसे हैं आहार का त्याग, बिल्कुल ना। ध्यान से सुनो है ना बेटा। अंशी मैं देखूंगी तुमने नोट किया कि नहीं किया। हाँ ध्यान से सुनो और नोट करना फिर, बिल्कुल है ना। अब यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से स्वास्थ्य की दृष्टि से पहला पॉइंट क्या था, रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टि। सेकंड पॉइंट क्या था, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कैसा है अपने को रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। शरीर के भीतरी अंग समय अनुसार तरंगों में क्रोनोबायोलॉजिकल रसीद उठती है जो अंग के कार्यों की गति में परिवर्तन लाती है। वे तरंगे दिन और रात्रि के समय के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। बिल्कुल दिन में पाचन संस्थान है ना, लीवर आंत की तरंगे अधिक बढ़ाव की होते हैं। दिन में हम भोजन करते हैं ना तो हमारा कैसा है ना जल्दी वो पच जाता है। और शाम के बाद अगर हमने गरिष्ठ भोजन किया, हेवी भोजन लिया तो फिर वो पचता नहीं, क्योंकि सूर्य की किरणें नहीं रहती ना, तो उसके कारण कैसा है पचता नहीं है। अतः खाना खाते समय पाचन और उसका रक्त में प्रवेश कुशलता और अधिक तरलता से होता है ना। अब यहाँ पर पाचन संस्थान का कार्य क्षमता रात्रि की अपेक्षा से दिन में पाचन संस्थान अधिक एक्टिव रहता है और उसका कैसा है कार्य होता है। अब देखो एक प्रश्न और उठता है इसमें कि बाल्य अवस्था से ही रात्रि भोजन करते चले आ रहे हैं, फिर भी उनकी आयु लंबी और स्वास्थ्य अच्छा दिखाई देता है। होता है ना ऐसा, क्योंकि वो तो अन्य मत तो कैसे हैं बचपन से ही रात्रि भोजन कैसे करते चले फिर भी वो स्वस्थ रहते हैं ना।
ऐसा फलितार्थ, मतलब कोई इस प्रकार से तर्क कर सकता है, निकालना तो किसी भी प्रकार से तर्क संगत नहीं है, क्योंकि इसके विरुद्ध भी देखने में आते हैं कि रात्रि भोजन करने वाले अल्प आयु और किसे अस्वस्थ भी देखे जाते हैं। तो और दिन में भोजन करने वाले अल्प आयु या दीर्घायु या स्वस्थ या अस्वस्थ सभी प्रकार के कैसे हैं देखे जाते हैं, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से कैसे है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अपने को कैसा है दिन में ही भोजन करना चाहिए, बिल्कुल। और अभी से बेटा आदत पड़ जाएगी आप लोग की, है ना, तो अपना जो बॉडी है ना, अपना जो स्टमक है, अपना जो पेट है ना, वैसे ही एडजस्ट करेगा, बिल्कुल। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को प्रतिदिन देखती रहती, फिर भी पता नहीं पड़ता कि बच्चा किस समय कैसा बड़ा हो गया, मालूम पड़ता है? आप लोग इतने बड़े बड़े हो गए, मालूम नहीं पड़ता है ना। कैसे 16 साल के, कैसे 17 साल के हो गए, 9th में आते तो बिल्कुल छोटे छोटे लगते हो, और 12th में आ जाते हो तो एकदम फेस पर मैच्योरिटी आ जाती है, फेस कैसा होता है, चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार रात्रि भोजन करते हैं धीरे धीरे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल, और हमें पता नहीं पड़ता है। धीरे धीरे हमारी बॉडी कैसी है, डैमेज होने लगती है रात्रि के भोजन में, बिल्कुल। और रात्रि में स्वास्थ्य की रात्रि में बनाया हुआ भोजन, है ना, रात्रि में दिन में करना दोनों कैसा है, हानिकारक है। रात्रि में बनाया हुआ भोजन हम दिन में कर लेते हैं, वह भी कैसा है, हानिकारक रहता है। तीसरा पॉइंट, प्राकृतिक दृष्टि से, है ना। पहला पॉइंट क्या हुआ, वैज्ञानिक दृष्टि से। सेकंड पॉइंट क्या हुआ, तीसरा पॉइंट है प्राकृतिक दृष्टि से भी रात्रि भोजन करने से हानि होती है। अगर प्रकृति में नियम अनुसार आप देखते हो, ये जो शाकाहारी प्राणी होते हैं, मैं तो कबूतर को देखती हूँ, शाम होते ही वो वहाँ पर आके बैठ जाता है, फिर कुछ खाता पीता नहीं है वो। और भी बहुत से ऐसे प्राणी हैं बेटा जो शाकाहारी है ना, वो रात्रि में कैसे हैं, नहीं लेते हैं। और जो मांसाहारी प्राणी हैं वो रात्रि में ही कैसे हैं, भक्षण करने के लिए निकलते हैं, बिल्कुल। अगर प्रकृति के नियम अनुसार अपन बात करें तो मनुष्य को दिन में आहार ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य कैसा है, शाकाहारी प्राणी है ना। देखो मांसाहारी प्राणी के नाखून होते हैं, अपने नाखून हैं, अपने नाखून क्यों नहीं हैं? अंशी अपने नाखून क्यों नहीं हैं? क्योंकि अपन शाकाहारी हैं। मांसाहारी प्राणी कैसे होते हैं, फाड़ के उनको खाना पड़ता है, उनको फाड़ के खाना पड़ता है। और हम तो कैसे हैं, कोल कोल भक्षण करते हैं, कोल कोल कैसे हैं, खाते हैं। तो मनुष्य कैसे, हम कैसे हैं, शाकाहारी प्राणी हैं। यह बात मैं एक पेंटिंग दूंगी, वो अपनी पियांशी कैसी है, वो तुम पेंटिंग बनाना बेटा, है ना, बहुत सुंदर पेंटिंग है, और उसको तुम बनाना, वो शाकाहारी की ही है, और बना के फिर अपन बेटा यहाँ पर लगाएंगे, है ना। उसका ड्राइंग बहुत अच्छा है। तो यहाँ ये कहते हैं, यह बात तर्क और प्राकृतिक और शारीरिक रचना, मानव शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, विज्ञान ने सिद्ध कर दी है। इससे सिद्ध करने के लिए विषय को बढ़ाना व्यर्थ है, अब उसकी उतनी विस्तार में चर्चा नहीं करें। प्रत्येक शुद्ध शाकाहारी प्राणी, पशु, गाय, भैंस, पक्षी, हाथी, है ना, ये सब दिन में ही भोजन करते हैं, ये रात्रि में भोजन नहीं करते। और अगर हम रात्रि में भोजन करते तो हम इनसे भी गए बीते हैं हम इनसे भी गए बीते हैं अगर हम रात्रि में भोजन करते हैं। तो प्रत्येक शुद्ध शाकाहारी प्राणी, केवल मांसाहारी प्राणी में शेर, चीता, ये प्राणी है ना, इनके देखो नाखून कैसे हैं, बड़े बड़े होते हैं, भक्षण पेट को फाड़ कर कैसा है, चीर कर कैसा है, खाएंगे, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से मांसाहारी रात्रि भोजन प्रकृति के नियम का भी उल्लंघन करना उचित नहीं है। प्राकृतिक दृष्टि से भी हमें कैसा है, दिन में ही भोजन करना चाहिए। अब धर्म और न्याय की दृष्टि से दिन में भोजन क्यों करना चाहिए? धार्मिक न्याय की दृष्टि से भी विचार करें तो रात्रि में भोजन करना
अधर्म और अन्याय है। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है जियो और दो, खुद भी जियो और बेचारे और प्राणियों को भी जीने दो। हमें क्या अधिकार कि हम उनको मार कर कैसा है खाएं, बिल्कुल है ना, तो हमें कोई अधिकार नहीं है बिल्कुल। अर्थात अपने प्राणों को सुरक्षित रखने के लिए जीवों के प्राणों को आघात न पहुँचे ऐसा जीवन दो, है ना। देखो एक पति पत्नी थे, पत्नी कैसे शुद्ध शाकाहारी थी और पति उसका मांसाहारी था। उसको बहुत पीड़ा होती थी, तो एक दिन उसकी पत्नी ने अपने पति से पूछा, अच्छा ये बताओ आपको संसार में सबसे प्यारी वस्तु क्या है? क्या पूछा कि आपको संसार में सबसे प्यारी वस्तु क्या है? उसने कहा अपनी जान। सब व्यक्ति को क्या प्यारी है? सब व्यक्ति को, सबको अपनी अपनी जान प्यारी होती ना, सबको अपनी अपनी जान प्यारी है ना। तो उसने कहा कि जब तुमको अपनी जान प्यारी है तो ये जो मुर्गा है ना, और ये सब अपने बकरे वगैरह हैं ये है ना, इनको भी तो अपनी जान प्यारी है ना, वो भी जीना चाहते हैं ना, उनको भी अपनी जान प्यारी है ना। तो जब तुमको अपनी जान प्यारी है तो उनको भी अपनी जान प्यारी। देखो एक चींटी होती ना बेटा, पानी अगर गिरा हो ना तो डायरेक्शन चेंज करके इधर से निकल जाती है, वो भी जीना चाहती है, उसे भी अपनी जान प्यारी है। तो जो जीना चाहता है तो हमें क्या अधिकार है कि हम उसका कैसा है घात करें। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं जिस प्रकार अपने प्राण प्रिय है ना, ऐसे उनको भी सबको अपने अपने कैसे हैं प्राण प्रिय होते हैं, किंतु उनके जीवन मरण को हम जानबूझकर है ना अभक्ष भक्षण करते हैं ना, आलू इत्यादि कहते हैं अभक्ष भक्षण करते हैं ना, तो कैसे हैं ये लार से जीव उत्पन्न होते हैं और यहीं पर मृत्यु हो जाती है। तो यही कैसा है जच्चा खाना और यही कैसा है शमशान घाट। इसी को अपन ने क्या बना दिया है शमशान घाट बना दिया, यहीं उसकी मृत्यु और यहीं उसका कैसा है जन्म होता है बिल्कुल ना। तो इस प्रकार रात्रि के समय बल्ब जलाकर जीवों की उत्पत्ति बढ़ाते हैं। बल्ब के प्रकाश में जीव आसक्त होकर टकराते रहते और मरण को प्राप्त हो जाते धर्म की दृष्टि से। देखो गुरुदेव श्री थे ना सोनगढ़ में, शाम को दिन दिन में ही, सोनगढ़ अपन लोग गए हैं ना बेटा, दिन दिन में ही सारी ब्रह्मचारी बहनें दिन दिन में ही मंदिर के दर्शन करके अपने आश्रम में आ जाती थी। और वहाँ पर गुरुदेव श्री की जब शाम को तत्व चर्चा होती थी ना, सब लाइट बंद, मैंने खुद प्रत्यक्ष देखा है, सब लाइट बंद, सिर्फ एक डीम लाइट छोटा सा जलता था। क्योंकि तत्व चर्चा में तो क्या है प्रश्न पूछे जाते हैं, गुरुदेव श्री उसका जवाब देते थे, शंका समाधान का रहता था, तो उसमें लाइट की आवश्यकता ही नहीं, तो एकदम छोटा सा डीम लाइट जलाते थे, बाकी सारे लाइट कैसे हैं बंद कर देते हैं बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर धर्म की दृष्टि से भी कैसा है रात्रि भोजन उचित नहीं। जिन जीवों की उत्पत्ति रात्रि में अपने आप होती है, दिन में नहीं मच्छर दिखेंगे, रात्रि में अचानक कैसे मच्छर दिखने लग जाते हैं, वे हमारे भोजन के साथ पेट में पहुँच जाते हैं, हम उनके मरण में निमित्त बनते हैं। इसलिए रात्रि भोजन में अनंत अनंत जीवों को बनाना भी नहीं और भोजन करना भी नहीं बिल्कुल है ना। जबकि दिन में भोजन करके हम उनके जीवों का घात होने से बचा सकते हैं और अहिंसा परमो धर्म का पालन कर सकते हैं। मात्र बोलना नहीं है बेटा कि अहिंसा परमो धर्म की जय, बोलते तो हैं लेकिन उसका फॉलो करना है, उसको कैसा है अपने जीवन में उतारना है बिल्कुल। देखो महाव्रती तो चारों प्रकार के हिंसा का त्याग करते हैं ना, उद्योगी, आरंभी, विरोधिनी और संकल्पी। हिंसा का त्याग रात्रि भोजन में मौन रहने और स्थान पर कैसे उपदेश देते हैं। रात्रि भोजन में संकल्पी हिंसा का दोष लगता है, 4 प्रकार की हिंसा होती है ना बेटा, उसमें रात्रि भोजन में संकल्पी हिंसा का कैसा है दोष लगता है बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से कैसे हैं बहुत सारे इसमें है ना जो अपने किरणों के बारे में कैसे हैं चर्चा की है।
रात्रि में 2 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के जीव हमारे भोजन के साथ जाने की कैसी है संभावना रहती है। मांसाहारी और देखो रात्रि में जो भोजन करते ना वो कैसे तामसिक प्रवृत्ति रहती है, मतलब कैसा है शांत परिणाम उनके नहीं रहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी उनको कैसा है क्रोध आता है बिल्कुल ना, और उद्दंडता जिससे परिवार और देश में भी कैसी है अशांति फैलती। अब पारिवारिक जीवन में इसका क्या महत्व है, रात्रि भोजन है ना नहीं करने का। पारिवारिक कितने पॉइंट्स पे चर्चा की, 4, कौन कौन से, धार्मिक दृष्टि से है ना, वैज्ञानिक दृष्टि से फर्स्ट, सेकंड हाँ दृष्टि से, और धार्मिक। फिफ्थ पॉइंट क्या है, पारिवारिक दृष्टि से भी रात्रि भोजन का कैसा है त्याग करना चाहिए। देखो जैनों का कितना अच्छा, शाम के बाद भोजन कर लिया, भोजनालय अपना बंद, अब उसके बाद तुम पढ़ाई लिखाई करो है ना, जो धर्म का शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं तो वो पढ़ो, नहीं तो रात को 9-9 10 बजे तक क्या होगा, अपने जो रसोई घर है ना जिनके रात्रि में भोजन बनता है ना, 9-9 10 बजे तक कैसा है भोजन बनता है, रात्रि में ही फिर वो बर्तन तो साफ़ नहीं होते हैं, क्या होता है पड़े रहते। कितने जीव, आम रस की अगर कटोरी हो ना तो कितनी चींटियाँ होगी उसमें, सोचो तो कितने जीव कैसे हैं। और सुबह काम वाली बाई आएगी ना तो वो उनको हटाएगी नहीं, तुरंत नल चालू कर देगी और सारे कैसे जीवों का घात होता है बिल्कुल। तो पारिवारिक दृष्टि से भी रात्रि भोजन करना कैसा है उचित नहीं है, पारिवारिक जीवन में भी बहुत प्रभाव पड़ता है बिल्कुल ना। रात्रि में भोजन की अपेक्षा से दिन में, देखो शाम के बाद क्या होता है सब एक साथ आ जाते हैं और सब एक साथ भोजन कर लेते हैं। अपने जैनों में तो कैसा है शाम का टाइम फिक्स रहता है ना, तो सभी लोग आ जाते, तो सभी लोग कैसे हैं एक साथ कैसे हैं भोजन कर लेते हैं रात्रि की अपेक्षा से। और फिर परिवार में भी कैसी है एकता रहती है और महिलाएं भी फ्री हो जाती हैं। और कैसे हैं बच्चों को उसके बाद शाम को अपने बाद होमवर्क करवाओ, अपना स्वाध्याय करो, अपना सामायिक करो है ना। तो इस प्रकार से कैसा है पारिवारिक दृष्टि से भी कैसा है ये रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। पारिवारिक सुख शांति के लिए भी वे सभी सदस्य कैसे निवृत्त हो जाते हैं। 8-9 बजे अगर भोजन करेंगे तो कैसे महिलाएं भी व्यस्त रहेंगी है ना, फिर उनका कुछ भी एक्स्ट्रा काम कर सकते नहीं हैं बिल्कुल। और फिर उसके बाद देखो इसमें तो लिखा है ऐसा कि जो रसोई घर में काम करते समय बच्चे बीच में आ जाएं तो माताएं झुलझुला कर उनको मार देती है, चाटा इत्यादि मारती है। अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती है पारिवारिक जीवन में भी। इस प्रकार उपरोक्त दृष्टि को देखते हुए जैन आचार्यों ने है ना रात्रि भोजन का निषेध किया गया है। वर्तमान वैज्ञानिक युग के विशेष कुछ होटल, देखो यूएस में कितने होटल ऐसे हैं जो शाम के बाद होते हैं। वहाँ लोग, मैं तो अभी 5 महीने रह कर आई ना, उनका क्या रूटीन रहता है, सुबह हैवी ब्रेकफास्ट, 4 बजे निकिता वो भोजन कर लेते हैं और रात्रि में 9 बजे सो जाते हैं। बच्चे भी उनके 9 बजे सो जाते हैं, जो गोरे लोग होते हैं ना उनके, वो लोग भी जल्दी सो जाते हैं और बच्चे भी कैसे 9 बजे सो जाते हैं बिल्कुल। और सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठते हैं। उन लोग को रहता है ज़रा फिटनेस का बहुत रहता है, क्योंकि वहाँ बीमारियों में पैसा बहुत लगता है ना, इसलिए वहाँ फिटनेस का बहुत ज़्यादा है ना। तो एक्सरसाइज करेंगे, वॉकिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस प्रकार से अपने कैसा है फिटनेस का उन लोग को बहुत ज़्यादा रहता है। देखो अन्य अजैन विद्वानों ने भी इसकी पुष्टि की है कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। महाभारत में लिखा है, अजैनों ऋषियों ने भी रात्रि भोजन का निषेध किया है। महाभारत में शांति पर्व के 237 में लिखा है, चत्वारि नरेक द्वाराणि प्रथमं रात्रि भोजनम
पर स्त्री गमनम चेव संध्यानांत कायकम। क्या अर्थ है? 4 नरक के द्वार हैं, जिसमें पहला द्वार, नरक के कौन से द्वार हैं? 4 द्वार है। पहला द्वार रात्रि भोजन। अगर आपको नरक नहीं जाना हो तो आप रात्रि भोजन का त्याग कीजिए। दूसरा पर स्त्री सेवन। तीसरा अचार खाना। ये तो बहुत पसंद है, अचार खाना तो बहुत पसंद है, बिल्कुल है ना। अपने अचार की मर्यादा बेटा सिर्फ 24 घंटे की है ना। जो घरों में बरनियों में अचार भर भर के साल साल भर का रख लेते हैं ना। एक बार गुरुदेव श्री क्या है, एक के यहाँ भोजन करने के लिए गए, वहाँ सामने अचार की बरनी रखी थी। गुरुदेव ने भोजन नहीं दिया, बोले सूतक है, सूतक है, ऐसा कह के चले गए। उन्होंने सूतक कब होता है बेटा? जिसके यहाँ जन्म हो और मरण हो तब सूतक होता है ना। तो उसने कहा नहीं, हमारे यहाँ तो न किसी का जन्म हुआ है और न किसी का मरण हुआ है, कोई सूतक नहीं है हमारे यहाँ। उन्हें तुम्हारे यहाँ सूतक है। वो बरनी रखी थी ना अचार की, कितने जीव उसमें चल रहे थे, उत्पन्न हो रहे थे और मर रहे थे, क्योंकि अचार की मर्यादा सिर्फ 24 घंटे की होती है ना। बहुत बहुत साल साल भर के अचार रख देते ना बेटा, खाने योग्य नहीं है, हिंसा का अपने को दोष लगता है। तो तीसरा अचार खाना, ये नरक का द्वार है। 4 नरक के द्वार बताएं। अनंत काय कंदमूल है ना, अपने कैसे आलू प्याज और ये सब लहसुन ये वो सब बिल्कुल जो खाते ना, ये कंदमूल खाना। आगे कहते हैं ये रात्रो सर्वदाहारम वर्जयन्ति सुमेधसः तेषां पक्षोपवासस्य फलम मासे न जायते। जो सज्जन सर्वथा रात्रि भोजन का त्याग करते हैं वे 1 महीने में 1 पक्ष के उपवास का फल प्राप्त करते हैं। जो रात्रि भोजन का त्याग करते हैं ना, समझो उन्होंने 1 सप्ताह का उपवास कर दिया। 1 सप्ताह का मानो उनको उपवास का फल लगता है, जो रात्रि भोजन का कैसा है त्याग करते हैं। और भी लिखा है, हिंदी में पढ़ दे, स्कंद पुराण अध्याय 7 में लिखा है, एक भक्ता सनो नित्यम अग्निहोत्र फलम लभेत अंसनम भोजनम नित्यम तीर्थ यात्रा फलम भजेत। जो मनुष्य केवल 1 बार भोजन करता है, अपने मुनिराज कब भोजन करते हैं? 1 बार दिन में ले आहार खड़े अलप निज पान में। 1 बार करते हैं, खड़े खड़े करते हैं और अल्प करते। ऐसा नहीं कि आज बहुत बढ़िया वैरायटी बनी तो अवनी पेट भर के खा लिया। अल्प है ना, तो अल्प भोजन करते हैं। तो यहाँ कहते हैं जो मनुष्य दिन में 1 बार भोजन करता अग्निहोत्र के फल को पाता है। जो सूर्यास्त के पहले भोजन करता है, मानो आपने शिखर जी की यात्रा का फल लगेगा उसको, यात्रा फलम, उसको बिना जाए उसको तीर्थ यात्रा का कैसा है फल लगेगा। और इसी पुराण में लिखा है, सूर्य अस्त होने पर पानी खून के समान है, अन्न मांस के समान गिना जाता है ना, इस प्रकार से कहा है। और मार्कंडे ऋषि ने कहा है, स्वजन के मरण से सूतक लगता है, जो दिवस के स्वामी के अस्त होने पर भोजन कैसे किया जा सकता है। सूतक का अपने को दोष लगता है, मानो अपने यहाँ किसी की मरण हो गया हो, मृत्यु हो गई हो, इतना दोष लगता है अपने को बिल्कुल। इसलिए रात्रि भोजन करना, कंद खाना, मध्य मांस खाना, इसमें कैसा है तीर्थ, उसका तीर्थ करना, जप करना सब व्यर्थ है। रात्रि भोजन तो करते हैं, लेकिन शिखर जी की यात्रा हमने कितनी कर ली? बोले हमने 5 बार वंदना कर ली, बोले फल कुछ नहीं लगा। और अगर आपने रात्रि भोजन का त्याग किया तो आपको तीर्थ यात्रा का कैसा है फल लगेगा बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ एक कहते हैं कि देखो ना,
चातुर्मास के आने पर रात्रि भोजन करता है, उसकी सैकड़ों चंद्रायण व्रत करने पर भी शुद्धि नहीं होती है ना। खूब भी व्रत जप इत्यादि करे और रात्रि भोजन करे, उसको कुछ भी फल की प्राप्ति होने वाली नहीं है। बिल्कुल इस प्रकार से ये आज अपन ने रात्रि भोजन की चर्चा की है। देखो इसमें पद्मनंदी मुनिराज ने लिखा है, रात्रि भोजन के त्याग करने पर मनुष्य को परभव में किसके समान, विकसित कमल के समान लोचन वाली युवती स्त्री प्राप्त होती है। विविध प्रकार के सद्गुणों का ना पुत्र उत्पन्न होता है। सदा भक्ति करने वाले बंधुजन प्राप्त, अपने बंधुजन भी होंगे ना तो कैसे होंगे, धार्मिक, अपने को उनका सहयोग मिलेगा। रोग रहित शरीर मिलता है। बेटा एक बार रिसर्च भी हो चुकी है, अन्य मत के से जैन मत के लोग कम बीमार पड़ते हैं। ऐसा रिसर्च में भी आया था कि जैन लोग कैसा है, कम बीमार पड़ते हैं अन्य की अपेक्षा से। क्यों? उनका खान, एक तो होटलिंग करते नहीं है बेटा, है ना, होटल में जाते नहीं हैं, रात्रि भोजन करते नहीं हैं, है ना, शुद्ध सात्विक आहार लेते हैं ना, इसलिए अन्य लोगों की अपेक्षा कैसा है, जैन लोग बेटा बीमार कम पड़ते हैं। बिल्कुल ना। जो स्त्रियां रात्रि में भोजन का त्याग करती है उसके फल में परभव में भरतार बहुत सम्मान की पात्र होती है। विकसित कमल पत्र के समान सुंदर नेत्र वाली तथा सदा सौभाग्यशाली नारी होती है। ऐसा पद्मनंदी मुनिराज ने श्रावकाचार सारोद्वार में इसका वर्णन किया है। तो इस प्रकार से कैसा है, आज अपन ने कैसे है रात्रि भोजन की चर्चा की है कि रात्रि भोजन कैसा है, क्यों नहीं करना चाहिए, रात्रि भोजन करने से हमको क्या क्या हानि होती है। एक बार फिर से पॉइंट दोहराओ, रात्रि भोजन पर अपन ने कैसा है 5 पॉइंट पे चर्चा की ना। हाँ बोलिए। हाँ अब कोई एक बालिका बोलो, चलो नयांशी बोलो, एक बालिका बोलो 5 पॉइंट। हाँ बैठ के ही बोलिए, सबको याद होना चाहिए 5 पॉइंट कि रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, है ना। हाँ नयन से बोलिए। वैज्ञानिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से और पारिवारिक दृष्टि से। हाँ 5 दृष्टिकोण से अपन ने चर्चा की, इसलिए रात्रि भोजन करना नहीं चाहिए। ये पॉइंट्स आप लोगों ने लिखे हैं ना तो उसको पढ़ना, शॉर्ट में, पूरी तरह तो नहीं है ना लिखे होंगे, लेकिन फिर भी जितने भी आपने लिखे ना तो उसको बराबर कैसा है पढ़ना। ये कैसा है, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए अपन बेटा प्रतिज्ञा ले, है ना, कम से कम यहाँ पर आप लोग रहते हो तब तक तो आप नियम ले लो कि हम रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। बिल्कुल, है ना। शेष चर्चा फिर अपन बाद में करेंगे। बिल्कुल।